Hello, dear students. Hope you may be fine. Today, in this video lecture, we shall take the next chapter, Unit 5, Work, Power and Energy. वो इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसके बारे में हम वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस टेक द फर्स्ट सब टॉपिक वर्क. इसमें हम वर्क का डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. वर्क स्केलर क्वांटिटी है, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ जूल, डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे हम. नेचर ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे हम. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. फिर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ जूल के बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे. नेचर ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. सो लेट अस टेक डेफिनेशन. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी मूव्स एक्चुअली थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. सो बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव करती है, जब बॉडी मूव करती है तभी वर्क डन होता है. जब बॉडी मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस तो हम कहते हैं कि बॉडी ने कुछ काम किया है. अगर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी मूव नहीं करती है तो हम कहते हैं कि वर्क इज़ नॉट डन, नो वर्क इज़ डन बाय द बॉडी. सो बच्चों, डेफिनेशन ऑफ वर्क आपको समझ आया होगा कि डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है. वर्क जो है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस. तो अगर ये बॉडी हम कंसिडर करेंगे, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे एंड द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन. इफ ऑन द एप्लीकेशन द फोर्स बॉडी डज नॉट वर्क, द बॉडी डज नॉट मूव, then we can say that work said to be zero, no work is said to be done. In other cases, when the body does not move actually, work is said to be zero. वो हम अगर बॉडी ने कोई काम नहीं किया है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है या कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया है, तो हम बोलते हैं कि कोई वर्क बॉडी ने नहीं किया है, वर्क डन इज ज़ीरो. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ए टीचर टीचिंग ए क्लास इज़ नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क. एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है. सिमिलरली द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, दे आर सिटिंग, दे आर एट ए प्लेस. सो बच्चों, यहाँ से आपको समझ आएगा कि when we apply force on a body and the body actually moves through a distance, the work is said to be done. If body does not move any distance, if body does not cover, does not move actually, then work done is zero in that case. इसके बाद एग्जांपल हम समझाते हैं कि अगर एक टीचर, जब टीचर पढ़ाता है, टीचिंग करता है क्लास में, ही इज़ नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क. सिमिलरली द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास, दे आर आल्सो नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क. इन दिस केस द वर्क डन इज ज़ीरो. देन वी विल टेक अबाउट, ये हमने डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में एक्सप्लेन किया. नाउ वी विल टेक वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो बच्चों, वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. वो वर्क डन जो जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, सो वर्क डन बाय ए फोर्स वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है. द डायमेंशन ऑफ वर्क इज़ m1 l स्क्वायर t रेज़ पर -2. दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. वर्क डन कैन बी बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो. एंड द डायमेंशन फार्मूला जो है वर्क का, दैट इज़ m1 l2 t रेज़ पावर -2. दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला. एंड इन SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वायर एज द CGS यूनिट ऑफ वर्क इज़ अर्ग. ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि जब भी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और कैन बी ज़ीरो. The dimensional formula of work is m1 l square t raised power -2, m1 l raised power 2 and t raised power -2. This is the dimensional formula of work. And SI unit of work is joule, whereas the CGS system of work is, अगर हम CGS यूनिट की बात करेंगे
the CGS unit of work is erg. So let us take the definition of joule. जैसे हम फिगर से देखेंगे वर्क W इक्वल एफ एस कॉस थीटा. अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो इसमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो this f cos theta is responsible for the movement of the body when on the application of the force. Here an angle theta is, यहाँ पर एक एंगल थीटा बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ. तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन करेंगे वर्क, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. सो इन दिस केस वर्क डन इज एफ इंटू एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा. कि एफ फोर्स है, एस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एंड ये कॉस थीटा यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, ये जो एंगल बनाता है. बिकॉज दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. When the force is applied, force is resolved into two components, horizontal component and vertical component. But here we take the horizontal component, f cos theta. Here is f sin theta also, but f cos theta is responsible for the movement of the work, movement of the body, and the body does some work when it moves some distance. So here in this case, W is equal to f cos theta. If f is equal to 1 Newton, अगर यहाँ force apply किया है 1 Newton, and the body moves through a distance of 1 meter. एंड थीटा इक्वल 0, दैट इज कॉस थीटा बराबर है 0. सो यहाँ पर इन दिस केस अगर हम बोलते हैं कि एफ बराबर है 1 न्यूटन, जो एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बराबर 1 मीटर, और जो थीटा यहाँ पर बनाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ फोर्स, दैट इज थीटा इक्वल 0. तो उस वक्त क्योंकि कॉस 0 बराबर है 1, सो ऊपर यहाँ पर क्या बनेगा, एफ डब्ल्यू बनेगा 1 जूल. सो इफ एफ इक्वल 1 न्यूटन, एस इक्वल 1 मीटर, थीटा इक्वल 0, देन ऊपर इसमें लगा के W बनेगा 1 इंटू 1 जूल. ये बनेगा वर्क का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो जूल है. सो वर्क बनेगा 1 जूल. सो यहाँ पर हम जूल को डिफाइन करेंगे. वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो बच्चों, यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ जूल पढ़ रहे हैं. डेफिनेशन ऑफ जूल क्या है? when force of 1 Newton acts on the body and the body moves through a distance of 1 meter, the angle the force makes with the horizontal component is 0, that is cos 0 is equal to 1. So यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, cos 0 भी 1 है, so work done आएगा 1 joule. So we can define work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter. So बच्चों, 1 joule किसके बराबर है? We can work done is said to be 1 joule. Work done 1 joule है when a force of 1 Newton acts on a body and the body moves through a distance of 1 meter in the direction of the applied force. In the direction of the applied force. So this is the definition of the joule. Definition of joule. So now we will take definition of erg. जैसे बच्चों हमें पता है W इक्वल एफ एस कॉस थीटा. अगर जैसे हमने बोलता है कि ये जो F बराबर है 1 डाइन, इफ फोर्स हम ले लेंगे 1 डाइन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 1 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है 0 एंड कॉस 0 बराबर है 1. तो ऊपर वाला क्या बनेगा? वर्क किसके बराबर में बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 भी 1 है, अर्ग. सो ये आएगा W बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, F के बजाय 1, S के बजाय 1, कॉस थीटा के बजाय 1 अर्ग. सो वर्क डन बराबर है 1 अर्ग. सो यहाँ पर जब फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मीटर, तब हम कहते हैं कि जो वर्क डन बाय द बॉडी है दैट इज इक्वल टू 1, वो बराबर है 1 अर्ग. सो बच्चों, यहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ अर्ग हमने बताना है कि वर्क इज सेड टू बी 1 erg when a force of 1 dyne moves a body actually through a distance of 1 centimeter in the direction of the applied force. So बच्चों, you have to remember, अभी हमने definition of joule पढ़ा, तो यहाँ पर हम पढ़े definition of erg. जो जब force of 1 dyne, when a force of 1 dyne acts on a body and the body moves through a distance of 1 centimeter
in the direction of the applied force, then the work is said to be 1 joule. Work done by the body is said to be 1 joule, 1 erg. तो बॉडी ने जो काम किया है दैट इज सेड टू बी 1 erg. ये आपको याद रखना है. 1 जूल हमेशा बराबर होता है 10⁷ ergs. बच्चों यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज 1 जूल इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁷ ergs. ये आपको याद रखना है. नाउ वी विल एक्सप्लेन, पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ वर्क क्या होता है. पॉजिटिव वर्क पहले हम ले लेंगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. तो ए पार्ट में ले लेंगे पॉजिटिव वर्क, बी पार्ट में ले लेंगे नेगेटिव वर्क एंड सी पार्ट में ले लेंगे जीरो वर्क. सो पॉजिटिव वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे. वी नो दैट W इज एफ एस कॉस थीटा. इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव. तो इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री है कॉस थीटा पॉजिटिव बनता है. हिंस वर्क डन इज पॉजिटिव. तो बच्चों वर्क डन का पॉजिटिव होता है व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव बनेगा एंड हिंस वर्क डन इज, इन दिस केस वर्क डन इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थीटा इक्वल 0. जब एक बॉडी फॉल करती है, वो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव कब बनता है, जब एक बॉडी, हम एग्जांपल लेते हैं, जब एक बॉडी फॉल करती है फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, उस वक्त जो एंगल है वो थीटा जो है 0 के बराबर होता है. सो कॉस थीटा बनेगा cos 0, वो बनेगा +1. सो दस इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव होता है. यहाँ वर्क डन बाय द बॉडी इज पॉजिटिव. वर्क कब होता है नेगेटिव. वी नो दैट W इज एफ एस कॉस थीटा. इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन कॉस थीटा इज नेगेटिव. वो जब व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तब जो कॉस थीटा है वो बनेगा नेगेटिव. तो हम बोलते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव. तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, नेचर ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है. एंड वी शैल टेक व्हेन द बॉडी, इसका हम एग्जांपल ले लेंगे. वर्क डन कब नेगेटिव होता है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप देन द एंगल थीटा बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S इज 180 डिग्री. दैट इज थीटा इज 180 डिग्री. जब cos थीटा बराबर है cos 180 डिग्री, वो बराबर है -1. सो बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं. वर्क डन कब नेगेटिव होता है, वो जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तब वर्क डन होता है नेगेटिव होता है. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप, यहाँ पर एग्जांपल पर जब एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, द एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ 180 डिग्री. वो दैट मीन्स थीटा इज़ 180 डिग्री. वो जब थीटा 180 डिग्री है कॉस थीटा बराबर है cos 180 डिग्री, वो बराबर है -1. कॉस थीटा बराबर है cos 180 डिग्री, वो बराबर है -1. दस इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज़ नेगेटिव. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो वर्क डन बाय द बॉडी है वो -1 है. सो यहाँ पर नेगेटिव वर्क है. ये हमने एग्जांपल पढ़ा कि वर्क डन कब होता है नेगेटिव, जब थीटा होता है when a body is thrown up then the angle between angle theta between gravitational force and the displacement S जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है. वो जब एंगल बनेगा 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, तो cos थीटा बनेगा cos 180 डिग्री एंड दैट इज -1. दस इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो नेगेटिव है. एंड सी पार्ट हम पढ़ेंगे वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क. इसमें हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. हमें पता है W इज एफ कॉस थीटा. व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 0 और डिस्प्लेसमेंट S इज 0 दैट इज थीटा इज 90 डिग्री. सो बच्चों यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. इन दिस केस वर्क कब 0 होता है, वर्क इज 0 व्हेन डिस्प्लेसमेंट F इज फोर्स F इज 0, फोर्स अप्लाइड इज 0. अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं या बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है वो 0 है और एंगल थीटा बराबर है 90 डिग्री. वो अगर F 0 है या डिस्प्लेसमेंट S 0 है या हम बोलते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, देन इन ऑल दीज सिचुएशंस वर्क डन इज 0. ये तो ऑब्वियस है, जब F 0 होगा S 0 होगा या थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि cos 90 बराबर है 0, तब इन ऑल दीज सिचुएशंस जो वर्क डन बाय द बॉडी है वर्क डन 0 होता है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड बच्चों कि वर्क डन कब 0 होता है. जीरो वर्क कब होता है, व्हेन अप्लाइड फोर्स F इज 0, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट S इज 0 और व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, देन इन ऑल दीज केसेस द वर्क डन इज 0. फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे वर्क डन कब 0 होता है. सपोज वी अप्लाई फोर्स टू ए हैवी स्टोन बट ए हैवी स्टोन डज नॉट मूव एक्चुअली, देन वर्क डन इन दिस केस इज 0. जब एक हम बड़े पत्थर पर, हैवी पत्थर पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे मगर वो हैवी स्टोन जो है वो मूव नहीं कर पाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है,
तो इन दिस केस जो वर्क डन ज़ीरो है, because displacement is zero. So when force applied on the body is zero, when displacement of the body is zero, or when theta is 90 degree, then in all such cases जो वर्क होता है वो ज़ीरो वर्क होता है. सो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया. आज से हमने यूनिट 5 शुरू कर दिया, वर्क पावर एंड एनर्जी. इसमें हमने पढ़ा आज डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है, नेचर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डेफिनेशन ऑफ जूल पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़ा, और नेचर ऑफ वर्क पढ़ा. वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब नेगेटिव होता है, और वर्क कब ज़ीरो वर्क होता है. सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड when you will repeat the videos 1 or 2 times, and when you will refer to your study material, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.